आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब भगवान ने इंद्र के स्थान पर गिरिराज गोवर्धन की पूजा सुनिश्चित कर दी, गोवर्धन की पूजा होने लगी। इससे इंद्र को क्रोध आ गया। और दोस्तों, क्रोध में फिर क्या हुआ, इस वृतांत में तीसरे अध्याय में श्री गर्ग संहिता में यह आने वाला है। दोस्तों, इस वृतांत में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोपों की रक्षा किस प्रकार की, यह सूक्ष्म वृतांत आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वृतांत है, आपके सुनने लायक है। लगभग 10-12 मिनट का होने वाला यह वृतांत है। आपसे विनती है कि बने रहिए, इस वृतांत के अंत तक आपको स्वयं पता चलेगा कि भगवान कृष्ण ने गोपों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाजत दें। दोस्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, तदनंतर मेरे मुख से अपने यज्ञ का लोप तथा गोवर्धन पूजनोत्सव के संपन्न होने का समाचार पाकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। क्यों क्रोधित हो गए? क्योंकि उनकी पूजा अर्चना अब श्री कृष्ण ने बंद करवा दी। उन्होंने उस सांवर्तक नामक मेघ गण को, जिसका बंधन केवल प्रलय काल के लिए होता है, उसको खोल दिया। बुलाकर तत्काल ब्रज का विनाश करने के लिए उसको भेज दिया। किसको भेजा? प्रलय काल, यह बादल का नाम है। उन्होंने सांवर्तक नामक मेघगण, बादल का नाम है सांवर्तक नाम का मेघ, जो प्रलय काल में प्रयुक्त होता है, उसको बुलाकर तत्काल ही ब्रज का विनाश करने के लिए भेज दिया। दोस्तों, जब इस प्रकार का माहौल बन जाए तो फिर क्या होगा, आप स्वयं इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आज्ञा पाते ही विचित्र वर्ण वाले मेघगण रोषपूर्वक क्रोध से भरे हुए गर्जना करते हुए चल पड़े। उन्होंने उनमें से कोई काले, कोई पीले और कोई हरे रंग के थे। किन्हीं की कांति इंद्रगोप यानी कि वीर बहुटी नामक कीड़ों की तरह लाल थी। कोई कपूर के समान सफेद रंग के थे, तो कोई नील कमल के समान नीली प्रभा से युक्त थे। इस तरह नाना रंगों के मेघ मदोन्मत्त होकर हाथी के समान मोटी वारी धाराओं की आकर वर्षा करने लगे। कुछ चंचल मेघ हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे। पर्वत शिखर के समान करोड़ों प्रस्तर खंड वहां बड़े वेग से गिरने लगे। साथ ही प्रचंड आंधी चलने लगी, जो वृक्षों और घरों को उखाड़ फेंकने लगी। मैथिलेंद्र प्रलयंकर मेघों तथा वज्रपातों का महाभयंकर शब्द ब्रजभूमि पर व्याप्त हो गया। उस भयंकर नाद से सातों लोकों और पातालों सहित ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और आकाश से भूतल पर तारे टूट टूट कर गिरने लगे। अब तो प्रधान प्रधान गोप भयभीत होकर प्राण बचाने की इच्छा रखते हुए अपने अपने बच्चों को लेकर कुटुंब को आगे करके नंद मंदिर में आ गए। बलराम सहित परमेश्वर श्री नंद नंदन की शरण में जाकर समस्त भयभीत ब्रजवासी लोगों ने उनको प्रणाम करके कहने लगे। गोप क्या बोले प्रणाम करते हुए कि महाबाहु राम राम और ब्रजेश्वर कृष्ण कृष्ण, इंद्र के दिए हुए इस महान कष्ट से आप अपने जनों की रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तुम्हारे कहने से हम लोगों ने इंद्रयाग छोड़कर गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया। इससे आज इंद्र का क्रोध बहुत बढ़ गया। अब शीघ्र बताओ, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, गोपी और ग्वालों से युक्त गोकुल को व्याकुल देख तथा
बछड़ों सहित गौ समुदाय को पीड़ित निहार भगवान बिना घबराहट के बोले। भगवान क्या बोले? श्री भगवान जी ने कहा, आप लोग डरो मत। संपन्न परिकरों के साथ गिरिराज के तट पर चलें। जिन्होंने तुम्हारी पूजा ग्रहण की है वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। श्री नारद जी आगे कहते हैं कि राजन, इस प्रकार कहकर श्री हरि अपने स्वजनों के साथ गोवर्धन के पास आ गए और उस पर्वत को उखाड़कर एक ही हाथ से खेल खेल में ही उसको अपनी छोटी उंगली पर, जिसको चीची उंगली कहते हैं, उस पर धारण कर लिया। जैसे बालक बिना श्रम के गोबर छत्ता उठा लेता है, या जैसे हाथी अपनी सूंड से कमल को अनायास उखाड़ लेता है, उसी प्रकार कृपालु करुणामय प्रभु श्री ब्रज राजनंदन गोवर्धन पर्वत को धारण करके सुशोभित हो रहे हैं। फिर वे गोपों से बोले, श्री कृष्ण बोले, क्या बोले कि मैया बाबा ब्रज वल्लभ से ब्रज वल्लभेश्वर गण, आप सब लोग सारी सामग्री, संपूर्ण धन और गौओं के साथ गिरिराज के गर्त में समा जाइए। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ इंद्र का कोई भय नहीं है। श्री हरि का वचन सुनकर गोधन कुटुंब तथा अन्य समस्त उपकरणों के साथ वे गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में जाकर समा गए। नरेश्वर श्री कृष्ण का अनुमोदन पाकर बलराम जी सहित समस्त सखा ग्वाल बालों ने पर्वत को रोकने के लिए अपनी अपनी लाठियों को भी लगा दिया। पर्वत के नीचे जल प्रवाह को आता देखकर भगवान ने मन ही मन सुदर्शन चक्र तथा शेष का स्मरण करके उसके निवारण के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। मिथिलेश्वर उस पर्वत के ऊपर स्थित हो कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र गिरती हुई जल की धाराओं को उसी प्रकार पीने लगा जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी डाला। उस पर्वत के नीचे शेषनाग ने चारों ओर से गोल स्थित बनाकर उधर आते हुए जल प्रवाह को उसी तरह रोक दिया जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है। गोवर्धनधारी श्री हरि एक सप्ताह तक सुस्थिर भाव से खड़े रहे और समस्त गोप चकोरों की भांति श्री कृष्णचंद्र की ओर निहारते ही रहे। तदनंतर मतवाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर अपनी सेना को साथ लेकर क्रोध से भरे हुए देवराज इंद्र ब्रजमंडल में आ गए। उन्होंने दूर से ही नंद ब्रज को नष्ट कर डालने की इच्छा से अपना वज्र चलाने की चेष्टा की, किंतु माधव ने वज्र सहित उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया। फिर तो इंद्र भयभीत हो गए और जैसे ही सिंह की चोट खाकर हाथी भागे, उसी प्रकार वे सावर्त गणों तथा देवताओं के साथ सहसा भाग चले। श्री नरेश्वर उसी समय सूर्योदय हो गया था। बादल इधर उधर छट गए, हवा का वेग रुक गया और नदियों में बहुत थोड़ा पानी रह गया। पृथ्वी पर पंख का नाम भी नहीं था। आकाश निर्मल हो गया, चौपाए और पक्षी सब ओर सुखी हो गए। तब भगवान की आज्ञा पाकर समस्त गोप पर्वत के गर्त से अपना अपना गोधन लेकर धीरे धीरे बाहर निकले। उसके पश्चात गोवर्धनधारी श्री कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा, तुम लोग भी निकलो। तब वे बोले कि नहीं, हम लोग अपने बल से पर्वत को रोके हुए हैं, तुम ही निकल जाओ। उन सबको इस तरह की बातें करते देखकर महामना श्री कृष्ण गोवर्धनधारी श्री हरि का पर्वत आधा भार उन पर डाल दिया। बेचारे निर्बल गोप बालक उस भार से दबकर गिर पड़े। तब उन सभी को उठाकर
श्री कृष्ण ने उनके देखते देखते पर्वत को पहले की ही भांति लीला पूर्वक रख लिया। नरेश्वर उस समय प्रमुख गोपियों और प्रधान प्रधान गोपों ने श्री नंदनंदन का गंध और अक्षत आदि से पूजन करके उन्हें दही दूध का भोग अर्पित किया और उनको परमात्मा जानकर सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजन, नंद, यशोदा, रोहिणी, बलराम तथा सनंद आदि वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर धन का दान किया और दया से द्रवित होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान किए। तदनंतर उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करके समस्त ब्रजवासी सफल मनोरथ हो नंदनंदन के समीप गाने बजाने और नाचने लगे तथा उन श्री हरि को आगे करके अपने घर को लौटे। उसी समय हर्ष से भरे हुए देवता वहां नंदन वन के सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में खड़े हुए प्रधान प्रधान गंधर्व और सिद्धों के समुदाय गोवर्धनधारी के यश का गान करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में गोवर्धन धारण करने का यह तीसरा अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? गोवर्धन धारण करके प्रभु श्री कृष्ण ने गोपों की पानी से रक्षा की, जो कि इंद्र के द्वारा बादलों द्वारा बहाया गया था। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुँचाना। अपनी कमेंट्स कमेंट सेक्शन में देना और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री नंदनंदन।